दोस्तों, क्या आपको भी अक्सर पेट में गैस, सीने में जलन, नसों में भारीपन और शरीर में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? कई बार गैस इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कन ही रुक जाएगी। लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिलती। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो सिर्फ पेट की गैस ही नहीं बल्कि नसों तक में जमा गैस को बाहर निकाल देगा और सिर्फ 7 दिन में आपको लगेगा जैसे आपका शरीर एकदम हल्का हो गया हो। एक छोटे से गांव में रामकिशन नाम का किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी पेट की गैस। कभी खाना खाने के बाद, कभी पानी पीने के बाद, तो कभी बिना वजह उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि नसों में भी गैस चढ़ने लगी, हाथ पांव सुन्न हो जाते, सीने में दबाव महसूस होता और सिर में दर्द रहने लगा। डॉक्टरों ने कहा ये गैस नसों तक पहुंच गई है, इसे ठीक करना मुश्किल है। रामकिशन हताश हो गया, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग वैद्य से हुई। वैद्य ने कहा, बेटा, गैस कोई साधारण चीज नहीं है। अगर ये पेट से निकल जाए तो ठीक है, लेकिन जब ये नसों और दिमाग तक पहुंच जाती है तब ये सबसे खतरनाक बीमारी बन जाती है। लेकिन घबराओ मत, आयुर्वेद में इसका इलाज है। वैद्य ने रामकिशन को ये नुस्खा दिया। अजवाइन, 1 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच हींग, 1 चुटकी गर्म पानी, 1 गिलास। अजवाइन को हल्का सा भून ले, इसमें काला नमक और हींग मिलाएं। रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट आधा चम्मच इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ लें। रामकिशन ने ये नुस्खा 7 दिन तक अपनाया। पहले ही दिन उसे पेट हल्का लगने लगा। तीसरे दिन तक गैस की समस्या 70% कम हो गई। 7वें दिन उसकी नसों का भारीपन, सीने की जलन और सिर दर्द सब खत्म हो गया। वो दौड़ने भागने लगा, खेतों में फिर से काम करने लगा। गांव के लोग पूछने लगे, रामकिशन, तुम्हें ये नई ताकत कहां से मिली? रामकिशन मुस्कुराकर कहता, भाइयों, सही नुस्खा ही सबसे बड़ी दवा है। गांव के लोग रामकिशन से मिलने आने लगे। कोई कहता, भाई, मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती, पेट में जलन रहती है। कोई कहता, मुझे तो खाना खाते ही पेट फूल जाता है। रामकिशन सबको वही नुस्खा बताने लगा। धीरे धीरे ये नुस्खा पूरे गांव में फैल गया। वैद्य जी ने रामकिशन को और भी बातें बताईं। खाना खाते समय पानी बिल्कुल न पिए, पानी खाने से पहले या 40 मिनट बाद ही ले। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए, इससे पेट साफ होगा और गैस जमा नहीं होगी। सुबह खाली पेट 4 से 5 तुलसी की पत्तियां चबाएं, ये पाचन को मजबूत करेगी और नसों तक गैस नहीं पहुंचने देगी। वैद्य जी, क्या सिर्फ अजवाइन और हींग से सब ठीक हो जाएगा? बेटा, दवा तभी काम करती है जब जीवन शैली सही हो, वरना रोग बार बार लौट आता है। दोस्तों, गैस की समस्या सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन और रिश्तों को भी तोड़ देती है। सोचिए, अगर किसी को बार बार सीने में जलन, पेट दर्द, चक्कर और बेचैनी हो तो क्या वो मुस्कुराकर जीवन जी सकता है? यही हाल रामकिशन के साथ हुआ था, लेकिन उसके अनुभव ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। रामकिशन की पत्नी अक्सर कहती, सुनो जी, तुम हमेशा चिड़चिड़े क्यों रहते हो? बच्चों पर गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हो। रामकिशन धीरे से बोला, क्या करूं, ये गैस मेरा दिमाग खराब कर देती है। नींद नहीं आती, पेट जलता रहता है और सिर में दर्द बना रहता है। ये सुनकर पत्नी बोली, अगर बीमारी मन को भी बिगाड़ देती है तो ये सिर्फ इलाज की नहीं बल्कि जीवन बदलने की जरूरत है। रामकिशन फिर से वैद्य जी के पास गया। वैद्य ने कहा, बेटा, सिर्फ अजवाइन हींग ही काफी नहीं है, तुम्हें 3 और बातें करनी होंगी। सूरज निकलने से पहले उठो, सुबह की ठंडी हवा पेट की गैस को निकाल देती है। 2, योग के 2 आसन, पवन मुक्तासन और वज्रासन, ये गैस को बाहर करने के लिए चमत्कारी हैं। 3, मन को शांत रखो, गुस्सा, तनाव और चिंता गैस को बढ़ाते हैं। दोस्तों, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, बीमारी मन और आत्मा की भी होती है। वैद्य जी, मन को शांत रखना इतना आसान कहाँ है? खेत का काम, घर की चिंता, ऊपर से बीमारी, यही तो सबसे बड़ी दवा है। अगर मन शांत है तो पेट भी शांत रहेगा। याद रखो, तनाव पेट को जलाता है और पेट की आग पूरे शरीर को बीमार कर देती है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है, गुस्से के वक्त पेट क्यों गुड़गुड़ाता है? चिंता करते ही पेट क्यों फूल जाता है? घबराहट होते ही सांस क्यों अटकने लगती है?
क्योंकि मन और पेट का रिश्ता सीधा है। अगर मन अशांत है तो पाचन बिगड़ेगा और पाचन बिगड़ते ही गैस पूरे शरीर में फैल जाएगी। रामकिशन ने वैद्य की सलाह मान ली। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। गांव के तालाब के किनारे बैठकर वो ध्यान करता, धीरे धीरे श्वास लेता और छोड़ता। सिर्फ 15 दिन बाद उसका गुस्सा कम हो गया, नींद गहरी आने लगी, पेट की गैस लगभग खत्म हो गई। अब वो मुस्कुराने लगा। बच्चों ने कहा, पिताजी आप अब हमें पहले जैसे अच्छे लगते हो। गैस को सिर्फ दवा से नहीं, जीवन शैली बदलकर ही खत्म किया जा सकता है। मन और पेट का सीधा रिश्ता है। अगर मन शांत है तो गैस कभी नसों तक नहीं पहुंचेगी। गांव का एक बुजुर्ग बोला, वैद्य जी उम्र बढ़ने के साथ गैस और ज्यादा क्यों होती है? वैद्य मुस्कुराकर बोले, क्योंकि उम्र के साथ आग हो जाती है और लोग फिर भी भारी भरकम खाना खाते हैं। अगर बढ़ती उम्र में सादा, हल्का और सुपाच्य खाना खाओगे तो गैस कभी नसों तक नहीं जाएगी। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती हम सब करते हैं। जवान रहते हैं तो तला भुना खाते हैं, बूढ़े होते हैं तो वही आदतें नहीं छोड़ते और फिर कहते हैं गैस क्यों बढ़ रही है। याद रखो, खान पान उम्र के हिसाब से बदलना चाहिए, तभी बीमारी दूर रहेगी। गांव के लोग जब इन उपायों को अपनाने लगे, कब्ज 7 दिन में ठीक हो गई, पेट की गैस खत्म हो गई, नसों का दर्द और सीने की जलन धीरे धीरे मिट गई। गांव के मंदिर में फिर से भजन होने लगे, लोग नाचने गाने लगे। रामकिशन ने सोचा, जिस गैस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वही नुस्खा अब पूरे गांव को नई जिंदगी दे रहा है। दोस्तों, आयुर्वेद सिर्फ दवा नहीं देता, वो जीवन जीने की कला सिखाता है। शरीर की सफाई, मन की शांति और आत्मा की तृप्ति, इन्हें मिलाकर ही रोग हमेशा के लिए खत्म होता है। गैस भी एक रोग है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ दवा से नहीं, जीवन शैली और सोच से होता है। 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस 1 चम्मच अजवाइन रात को सोने से पहले। सुबह खाली पेट 5 पत्ते पुदीना चबाएं। खाना खाने के बाद एक छोटी इलायची और लौंग चबाएं। ये सब नसों तक गैस पहुंचने ही नहीं देंगे। रामकिशन ने ये समझ लिया था कि अगर पेट और नसों से गैस निकालनी है तो सिर्फ नुस्खा ही काफी नहीं, पूरी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। रामकिशन की सेहत देखकर गांव के और लोग भी वैद्य जी के पास पहुंचे। कोई कहता, मुझे तो गैस के साथ साथ कब्ज भी है। कोई कहता, मेरे तो नसों में दर्द रहता है, लगता है जैसे बिजली दौड़ रही हो। कोई कहता, मुझे तो गैस इतनी चढ़ जाती है कि सीना जकड़ जाता है। वैद्य ने सबको समझाया, गैस कोई साधारण चीज नहीं, ये शरीर की अग्नि, डाइजेस्टिव फायर को बिगाड़ देती है। जब अग्नि मंद पड़ जाती है तो खाना ठीक से पचता नहीं और वही गैस में बदल जाता है। वैद्य ने 3 सरल बातें और बताई। सुबह नींबू, गुनगुना पानी, ये शरीर की सफाई करता है और गैस बनने से रोकता है। खाने के बाद वज्रासन में बैठना, 5 से 10 मिनट भी बैठेंगे तो पाचन तेज हो जाएगा। रात को हल्का खाना, जितना हल्का खाना उतना हल्का पेट, उतनी ही कम गैस। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है स्वास्थ्य। पैसा, नाम, शोहरत सब बेकार है अगर पेट हर समय दुख रहा हो, गैस से बेचैनी हो रही हो और नसों में जलन हो रही हो। रामकिशन ने ये दर्द झेला था, लेकिन उसका संघर्ष ही आज हमारी सीख है। गांव में जब सब लोग ठीक होने लगे तो आसपास के गांवों में भी चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, रामकिशन के गांव में कोई चमत्कारी नुस्खा मिल रहा है। पड़ोसी गांव का एक बुजुर्ग जो सालों से गैस और कब्ज से परेशान था, रामकिशन से मिलने आया। उसने कहा, बेटा, मैं इतनी दवाइयां खा चुका हूँ, लेकिन नसों की जलन और गैस ने जीना मुश्किल कर दिया है। क्या सच में तुम्हारा नुस्खा इतना असरदार है? रामकिशन मुस्कुराकर बोला, चाचा, ये नुस्खा नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपको नई जिंदगी मिलेगी। जब बुजुर्ग वैद्य जी के पास पहुंचे तो वैद्य ने कहा, बेटा, सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी शुद्ध होना चाहिए। अगर सोच नकारात्मक है तो गैस बार बार बनेगी। इसलिए सुबह 5 मिनट ओम का जाप करो, दिन में थोड़ा थोड़ा टहलना शुरू करो, रात को भारी चिंता मत करो, बल्कि भगवान का नाम लेकर सो जाओ। वैद्य जी, क्या सच में मन से भी गैस बनती है? हाँ, जब हम चिंता करते हैं तो पेट में अम्ल, एसिड बढ़ता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो आंतें सिकुड़ती हैं। जब हम डरते हैं तो सांस अटकती है। यानी मन के हर भाव का असर पेट पर पड़ता है। वैद्य ने गांव वालों को एक उदाहरण दिया। एक बार एक राजा के पास डॉक्टर आया और बोला, महाराज, आपका पेट क्यों दुख रहा है? क्योंकि मैं दिन रात युद्ध की चिंता करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, महाराज,
जब तक आप चिंता छोड़ेंगे नहीं तब तक पेट भी शांत नहीं होगा। गांव वाले हंस पड़े और समझ गए कि चिंता सबसे बड़ी बीमारी है। गैस ज्यादा चढ़ जाए तो 1 गिलास गुनगुना पानी, 1/4 चम्मच काला नमक। भारीपन लगे तो 5 तुलसी की पत्तियां और 1 लौंग चबाएं। नींद ना आए तो रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पिए। दोस्तों, गैस की समस्या सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती। अगर इसे समय रहते न रोका जाए तो ये हमारी नसों में भी असर डालने लगती है। कई बार लोग महसूस करते हैं कि हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, नसों में खिंचाव और दर्द होता है, सिर भारी लगता है और चक्कर आते हैं। ये सब संकेत हैं कि शरीर में गैस अपनी सीमा से ज्यादा बढ़ चुकी है। आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जो नसों में जमी गैस को बाहर निकाल देगा और सिर्फ 7 दिनों में इस समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। नुस्खा बनाने की विधि: 1. अजवाइन 1 चम्मच, पाचन सुधारती है और गैस को बाहर निकालती है। 2. हींग चुटकी भर, गैस तोड़ने का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक उपाय। 3. काला नमक आधा चम्मच, पेट को साफ करता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। 4. गुनगुना पानी 1 गिलास। इन तीनों चीजों को गुनगुने पानी में डालकर रोज सुबह खाली पेट पीना है। पेट की गैस तुरंत बाहर निकलने लगेगी। नसों में चढ़ी गैस धीरे धीरे खत्म होगी। कब्ज, भारीपन और सुस्ती दूर होगी। 7 दिन में शरीर हल्का और आरामदायक महसूस करेगा। और हाँ, नुस्खे के साथ साथ ये बातें जरूर अपनाएं। खाना धीरे धीरे और चबा कर खाएं। ठंडी और तली भुनी चीजों से बचें। रोज सुबह 15 मिनट पैदल चलें। इस तरह आपका शरीर धीरे धीरे गैस की समस्या से मुक्त हो जाएगा। गैस की समस्या को अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये तो रोजमर्रा की बात है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब गैस नसों तक पहुंच जाती है। ऐसे में हाथ पांव अकड़ने लगते हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, नींद पूरी नहीं होती और मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर शरीर से गैस को समय पर बाहर ना निकाला जाए तो ये बीमारियों की जड़ बन जाती है। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिली है तो इसे अपने ऐसे दोस्तों के पास भेजें जो बहुत चिंतित हों, और आपके एक क्लिक से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।